तो पहली जो कविता है वो एक समर्पण है हिंदी के लिए। हिंदी भाषा जो हमको इतना साहित्य, कविताएं, संस्कृति इतना प्रदान की है, तो हिंदी पे ये कविता हिंदी के नाम शीर्षक है हिंदी मेरी हिंदी। शताब्दियों की स्मृतियां समेटती मेरी हिंदी, वैश्वीकरण की आंधियों में ना मिटती मेरी हिंदी। सभ्यताओं की कृतियां बटोरती मेरी हिंदी, इतिहास के पन्नों को टटोलती मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी। माटी के सौंधी खुशबू सी मेरी हिंदी, माँ के आंचल के अश्रु सी मेरी हिंदी। मोतियों से भरी गागर सी मेरी हिंदी, भावों के अनंत सागर सी मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी। साम्राज्यों को बनाती तोड़ती मेरी हिंदी, भारती के संतानों को जोड़ती मेरी हिंदी। भटके रातों में मशाल सी मेरी हिंदी, भटके रातों में मशाल सी मेरी हिंदी। भारत भूखंड विशाल सी मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी। थैंक यू। हिंदी, अब हिंदी कविता का जो नशा है वो अलग ही नशा है। मतलब जिसने झेला है उसको ही पता है क्या है, इन अ गुड वे। तो वैसे नशे की बात करते हैं, कितने स्मोकर्स हैं यहाँ? कोई नहीं बताएगा। ऑफर कर लो तो बताएं। अब लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब अंधेरे में दिख भी नहीं रहा पर ठीक है, लोग समझ गए, समझने वाले। तो मेडिकल रिसर्च कहता है कि आप सिगरेट पीते हो तो 5 मिनट आपकी जिंदगी के कम हो जाते हैं। तो मैं सोचा थोड़ा रिसर्च करूं, मेरे को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही थी। ऐसे कैसे, मतलब ऐसे थोड़ी 5 ऐसे थोड़ी होगा। ये कौन सा काउंटर है, ये बहुत अजीब लगा मुझे। तो मैं सोचा थोड़ा रिसर्च करूं मैं, तो मैं सबसे ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो मुझे पता चला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं पता है आपको? तो जाहिर सी बात है 5 मिनट तो लगते हैं सिगरेट पीने में। 5 मिनट तो कम हो रही है आपकी जिंदगी। मतलब ऐसे तो आप मूवी देख लो तो 3 घंटे कम हो जाएंगे। मतलब मैं ही आपके 8 मिनट खा जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये व्हाट्सएप भी, वैसे भाई लोग, ये धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुकेश तो याद ही होगा आपको। जो लोग हंसे वो इंडिया में मूवी देखे हैं, बाकी लोगों ने नहीं देखा, आप पूछ लेना उनसे। बस 8 मिनट आपके आज मैं खा रहा हूँ, ठीक है। बहुत भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, मतलब एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर 8 मिनट्स। तो सबसे भागा दौड़ी मैंने जहां देखी है, जो शहर जो देखा है मैंने, कोई गेस कर सकता है कौन सा शहर है? अभी बात हो रही थी उसकी, मुंबई जैसे शहर की भागा दौड़ी भाई। मतलब मुंबई मेरे दिल में एक खास जगह रखती है, क्योंकि मुंबई जो है वो एक ऐसा शहर है जहां सपनों की कोई सीमा नहीं है। आप जितना प्रयत्न करोगे उतना रत्न पाओगे, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो अगली जो मेरी कविता है ये मुंबई पे है। इसका शीर्षक है ये शहर। दरिया की मौज में, मंजिलों की खोज में खोया है ये शहर। सनकियों के कहर से, कुदरत की लहर से रोया है ये शहर। आंखों में एक ख्वाहिश लिए है, ये जिंदा अब भी इसलिए है कि इंसान के ख्वाब की ताकत को, उसकी उम्मीद की हिम्मत को आंधियों में परख सके। आंधियों को झेलने वालों को, तूफान से खेलने वालों को बोया है ये शहर। सोना है इस जमीन में गड़ा, बस खोदने की ताकत चाहिए। सुनहरे पंख इसकी फिजा में बटोरने की हिम्मत लाई है। सैकड़ों ख्वाबों को, उनके सैलाबों को पिरोया है ये शहर। थका है जरूर पर अभी मत कहना कि सोया है ये शहर। तो ये था मुंबई। अब मुंबई जैसे बड़े शहरों का एक प्रॉब्लम है कि आसमान साफ नहीं दिखता। रात को सिर्फ चांद दिखता है, सितारे सिर्फ बैंड्रा में दिखते हैं। आसमान साफ ही नहीं दिखता। चांद पे मैं ये थोड़ा सोच रहा था कल कि आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि ये चांद कौन सा एज होता है एक लड़के के लाइफ में, जब चांद जो है चंदा मामा से महबूबा की शक्ल बन जाती है? कौन सा वो फेज होता है जहां चंदा मामा हूर के या दूर के, पता नहीं जो भी गाना है, से चेहरा है या चांद खिला है, ये लगने लगता है। मतलब आप चांद का भी सोचो ना, वो चांद सुबह नहीं, रात को नाइट ड्यूटी पे आता है और देखता है, अरे भांजे कल तक तो अरे आज तो अजीब देख रहे हैं, इसकी नजर थोड़ी,
और भांजा छत पे गा रहा है चेहरा है देख भाई माफ करो मुझे। चांद बोलते हैं भाई माफ करो मुझे, हो गया मेरा, मतलब यार मैं सैटेलाइट हूँ यार, नेचुरल वाला, उधार की रोशनी है मेरी, मुंह पे खरगोश का टैटू बना हुआ है, चंद्रयान उतार दिया था पेट में, मतलब मैं नहीं हूँ भाई, मैं ना मामा हूँ ना तुम्हारा, ना तुम्हारी महबूबा हूँ, मुझे माफ करो। तो चांद तो ऐसे हम चंदा मामा जो भी हम बोलते रहते हैं लड़के की लाइफ में, लेकिन अगर आप लड़का हो, जो कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी टफ लाइफ होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिशन करते हो। तो मुंबई की बात हो रही थी। मुंबई एक खास लगाव इसलिए भी है क्योंकि मुंबई में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, तो इसलिए वो प्यारा है। भूले नहीं मुंबई की वो रात हम, नहीं भूले जीत की बारात हम। अब मुंबई में जो अभी हाल में वर्ल्ड कप हुआ, मतलब दर्द है जो तेरा वही दर्द मेरा, मैं समझ रहा हूँ। मतलब वर्ल्ड कप नहीं मिला मुझे, हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं मिला मुझे, हमें, मतलब मैं ही उसमें था। और ये तो नहीं मिला हुआ, तो मैं सोच रहा था हमें मिला क्या। मैंने ये नोटिस किया कि उस वर्ल्ड कप जब हो रहा था उस ड्यूरेशन में लोग थोड़ा कम झगड़ रहे थे इंटरनेट पे। मैं झगड़ भी रहता है ऐसे भाई वाला कि अरे हट यार कोहली वाला, अरे तू रोहित शर्मा, ऐसा नहीं कि मारपीट वाला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है द वर्ल्ड कप हैज हील्ड द नेशन अ बिट, इन सम वे द वर्ल्ड कप हैज हील्ड द नेशन अ बिट। एक तरह से मतलब जो प्योर इंडियननेस है वो निकल के आया वर्ल्ड कप में। और ये जो इंडियननेस का जो प्रतीक था, जो सिंबल था, वो एक कलर था। कौन सा कलर था वो बताता हूँ, बस जैकेट उठा दो। इससे मेरी कविता का जन्म होता है और कविता का शीर्षक है रंग नीला चढ़ गया। रंग नीला चढ़ गया, जिद पे यूं ही अड़ गया, धीरे धीरे देश की रूह तक उतर गया। अब आगे की आवाज तो आपने सुनी होगी, सचिन सचिन, गूंजती है कानों में सचिन सचिन की आवाजें, रंग नीला आज फिर धुन वही सुना गया, रंग नीला चढ़ गया। 96 की शाम की, जिसको पता है मतलब इससे आपकी एज पता चलेगी। 96 की शाम की चोट काफी गहरी थी, 96 की शाम की चोट काफी गहरी थी, 2011 में घाव इसने भर दिया, रंग नीला चढ़ गया। अब हाल के वर्ल्ड कप की बात है। उतरे थे मैदान में जब वो 11 नीले वेश में, उतरे थे मैदान में जब वो 11 नीले वेश में, मैं भी नीला ओढ़ के साथ में उतर गया, रंग नीला चढ़ गया। जीत में या हार में जो तूने था जी लिया, वही था मैंने जी लिया। मतलब लोग एक दूसरे को समझने लगे थे कि एग्जैक्टली कौन सा दर्द है। जीत में या हार में जो तूने था जी लिया, वही था मैंने जी लिया। सबके मन का एक भाव नीला था, निराला था, फिर न कोई लड़ गया, रंग नीला चढ़ गया। भोला नीलकंठ सा फर्क ना समझता था, धर्म से और जात से ये रंग आगे बढ़ गया। पाठ एकता का बस पढ़ गया, रंग नीला चढ़ गया। और आप सबको मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया दिखता है। देश मेरा माला है, मोतियों से लोग हैं। देश मेरा माला है, मोतियों से लोग हैं। थोड़े थोड़े मोतियां टूट के जो बिखरे थे, थोड़े थोड़े मोतियां रूठ के जो बिखरे थे, धागा नीले रंग का वो मोतियां पिरो गया। तू से मैं फिर जुड़ गया, रंग नीला चढ़ गया। थैंक यू।